नमस्कार। मेरा नाम राजीव कुमार है और आज मैं श्री रामचरितमानस का पाठ आरंभ कर रहा हूँ। आइए मेरे साथ बने रहिए अगले 30 से 40 मिनट और इस दिव्य ज्ञान का हम सब मिलकर लाभ उठाते हैं। जय श्री राम। आइए एक एक करके शुरुआत करते हैं बाल कांड से, है ना? ठीक है। प्रथम सोपान है, बाल कांड से स्टार्ट करते हैं। श्री रामचरितमानस। वर्णामर्थ संघनम रसानाम छंद समापि मंडलानाम च गात्रो वंदे वनि विनायको। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। अक्षर, अर्थ समूह, रस, छंद और मंगलों की करने वाली सरस्वती जी और गणेश जी की मैं वंदना करता हूँ। भवनी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वरूपिणे। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वतः स्थमीश्वरम। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्रद्धा और विश्वास के स्वरूप श्री पार्वती जी और श्री शंकर जी को मैं वंदना करता हूँ, जिनके बिना सिद्ध जन अपने अंतःकरण में स्थित ईश्वरों को नहीं देख सकते। अगला श्लोक है। वंदे बोधमयम नित्यम गुरुवम शंकर रूपिणम यमाश्रितो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। ज्ञानमय नित्य शंकर रूपी गुरु की मैं वंदना करता हूँ, जिनके आश्रित होने से ही टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदित होता है। सीताराम गुणग्राम पुण्यारण्य विहारिणो वंदे विशुद्ध विज्ञानो कवीश्वर कपीश्वरो। आइए श्लोक का अर्थ समझते हैं। श्री सीताराम जी के गुण समूह रूपी पवित्र वन में विहार करने वाले विशुद्ध विज्ञान संपन्न कवीश्वर श्री वाल्मीकि जी और कपीश्वर श्री हनुमान जी की मैं वंदना करता हूँ। आइए अगला श्लोक है। उद्धव उद्धवस्थित संहार करनी कलेश हरणिम सर्व श्रेयस्करी सीताम नतोहम राम वल्लभम। उत्पत्ति, स्थिति, पालन और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा संपूर्ण कल्याणों की कल्याणों की करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियात्मा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। यन्मायस्वर्तीया विश्वम खिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् यत् सत्त्वद्रिमेशं भाति सकलम रज्जो यथा हे भ्रमः यत् पाद पल्लवेम मेकमेव हि भावाभ्योधे स्थिति वर्षवती सावर्तम। वंदेह तम से कर्ण परम रामख्यमीशम हरियम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम की भांति यह सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, और जिनके केवल चरण ही भवसागर से तरने की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है, उन समस्त कारणों से पर सब कारणों के कारण और सबसे श्रेष्ठ हैं राम कहलाने वाले भगवान हरि की मैं वंदना करता हूँ। नाना पुराण
ईगमागम समत्तम यद रामाने निगादितम क्वचिद्यन्तोऽपि स्वान्ता सुखायः तुलसी रघुनाथ गाथा हासा निबंध मतिम जुल्म माती नोती। अनेक पुराण वेद और तंत्र शास्त्र से समस्त तथा जो रामायण में वर्णित है और कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध श्री रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करता है। आइए अगले श्लोक का पाठ करते हैं। जो सुमिरत सिद्धि होई गणनायक करिबर वंदन वदन कराऊं अनुग्रह सोई बुद्धि राशि शुभ गुण सदन। जिनके स्मरण करने से सब कार्य सिद्ध होते हैं, जो गणों के स्वामी और सुंदर हाथी के मुख वाले हैं, वे ही बुद्धि के राशि और शुभ गुणों के धाम श्री गणेश जी मुझ पर कृपा करें। मुख होई बाचाल पंगु चढ़ाई गिरवर गहन जासु कृपा सो दयाल दरबाऊ सकल कलिमल दहन। जिनके जिनकी कृपा से गूंगा बहुत सुंदर बोलने वाला हो जाता है और लंगड़ा लूल्हा दुर्गम पहाड़ पर चढ़ जाता है, वे कलयुग के सब पापों को जला डालने वाले दयालु भगवान मुझ पर द्रवित हो दया करें। नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिज नयन कराऊं सो मम उर धाम सदा क्षीर सागर शयन। जो नील कमलों के समान श्याम वर्ण है, पूर्ण खिले हुए लाल कलम के समान जिनके नेत्र हैं और जो सदा क्षीर सागर में शयन करते हैं, वे भगवान नारायण मेरे हृदय में निवास करें। कुंद इंदु सम देह उमा रमन करुणा अयन जाहि दीन पर नेव करऊं कृपा मर्दन मयन। जिनका कुंदन के पुष्प और चंद्रमा के समान गौर शरीर है, जो पार्वती जी के प्रियतम और दया के धाम है और जिनका तीनों पर स्नेह है, वे काम देवों का मर्दन करने वाले शंकर जी मुझ पर कृपा करें। बदाऊं गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूपी हरे महामोह तम पुंज जासु बचन रवि कर निकर। मैं उन गुरु महाराज के चरण कमल की वंदना करता हूँ जो कृपा करके समुद्र और नर रूप में श्री हरि की हैं और जिनके वचन महामोह रूपी घने अंधकार कारक के नाश करने के लिए सूर्य किरणों के समूह है। बदाऊं गुरुपद पदों पराग सुरुचि सुवास सरस अनुरागा अमिया मूढ़िमय चूरन चारु समन सकल भव रुज परिवारो। मैं गुरु महाराज के चरण कमलों की रज की वंदना करता हूँ, जो सुरुचि सुंदर स्वाद सुगंध तथा अनुराग रूपी रस से पूर्ण है। वह अमर मूल संजीवनी जरी का सुंदर चूर्ण है, जो संपूर्ण भाव रोगों के परिवारों को नाश करने वाले हैं। सुकीर्ति शंभु तन विमल विभूति मंजुल मंगल मोद प्रसूति जन मन मंजू मुकुर मल हरणी किया तिलक गुण
गण बस करने। वह रज सुकीर्ति पुण्यवान पुरुष जिसको बोलते हैं रूपी शिव जी के शरीर पर सुशोभित निर्मल विभूति है और सुंदर कल्याण और आनंद की जननी है। भक्त के मन रूपी सुंदर दर्पण के मैलों को दूर करने वाली और तिलक करने से गुणों के समूहों को वश में करने वाली है। श्री गुरु पद नख मणि गण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि हिय होती। दलन मोह तम सो स्व प्रकाशु बड़े भाग और अवई जासु। श्री गुरु महाराज के चरण नखों की ज्योति मणियों के प्रकाश के समान है, जिसके स्मरण करते ही हृदय में दिव्य दृष्टि उत्पन्न हो जाती है। वह प्रकाश अज्ञान रूपी अंधकार का नाश करने वाला है। वह जिसके हृदय में आ जाता है उसके बड़े भाग्य है। उघर ही विमल विलोचन ही के मिटाही दोष दुख भव रजनी के। सूझही राम चरित्र मणि मानिक गुपुत प्रगट जहां जे जोही खनिक। उसके हृदय में आते ही हृदय के निर्मल नेत्र खुल जाते हैं और संसार रूपी रात्रि के दोष दुख मिट जाते हैं। एवं श्री राम चरित्र रूपी मणि और माणिक्य गुप्त और प्रकट जहां जो जिस खान में है सब दिखाई पड़ने लगते हैं। जथा सुअंजन अंजी दुर्ग साधक सिद्ध सुजान। कौतुक देखत शैल बन भूतल भूरि निधान। जैसे सिद्ध जनों को नेत्रों में लगाकर साधक सिद्ध और सुजान पर्वतों वनों और पृथ्वी के अंदर कौतुक कसे ही बहुत सी खाने देखते हैं। गुरुपद रज मृदुल मंजुल अंजन नयन आमी दुर्ग दोष विभंजन। तेहि कार्य विमल विवेक विलोचन वर्णौ राम चरित्र भव मोचन। श्री गुरु महाराज के चरणों की रज कम कोमल और सुंदर नयनामृत अंजन है, जो नेत्रों के दोषों का नाश करने वाला है। उस अंजन से विवेक रूपी नेत्रों को निर्मल करके मैं संसार रूपी बंधनों से छुड़ाने वाले श्री राम चरित्र का वर्णन करता हूँ। बंदाऊ प्रथम महिषुर चरना मोह जनित स्वयं सब हरना। सुजन समाज सकल गुण खानी करऊं प्रणाम सौ प्रेम सुबाने। पहले पृथ्वी के देवता ब्राह्मणों के चरणों की वंदना करता हूँ, जो अज्ञान से उत्पन्न सब संदेहों को हरने वाले हैं। फिर सब गुणों की खान संत समाज के प्रेम सहित सुंदर वाणी से प्रणाम करता हूँ। साधु चरित्र शुभ चरित्र कपासु निरस विशद गुणमय फल जासु। जो सही दुख परिच्छिद्र दुर्बा बंदनीय जेहि जग जस पावा। संतों का चरित्र कपास के चरित्र जीवन के समान शुभ है, जिसका फल नीरस विशद और गुणमय होता है। कपास की डोरी नीरस होती है, संत चरित्र में भी विषाक्ति नहीं है, इससे भी वह नीरस है। कपास उज्जवल होता है, संत का हृदय भी अज्ञान और पाप रूपी अंधकार से रहित होता है, इसीलिए वह विशद है। और कपास में गुण तंतु होते हैं, इसी प्रकार संत का चरित्र सभी सद्गुणों का भंडार होता है, इसीलिए वह गुणमय है।
जैसे कपास का धागा सुई के किए हुए छेदों को अपना तन देकर ढक देता है, अथवा कपास जैसे लोढ़े जाने, काते जाने और बुने जाने का कष्ट सहकर भी वस्त्र के रूपों में परिणित होकर दूसरे के गोपनीय स्थानों को ढकता है, उसी प्रकार संत स्वयं दुख सहकर दूसरे के छिद्रों, दोषों को ढकता है, जिसके कारण उसने जगत में वंदनीय यश प्राप्त किया है। आइए अगला श्लोक है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीर्थ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरी धारा, सर सई ब्रह्म विचार प्रचारा। संतों का समाज आनंद और कल्याणमय है, जो जगत में चलता फिरता तीर्थराज प्रयाग है, जहाँ उस संत रूपी प्रयागराजों में जहाँ उस संत समाज रूपी प्रयागराज में राम भक्त रूपी गरुड़ जी की, गंगा जी की धारा है, और ब्रह्म विचार का प्रचार सरस्वती जी हैं। विधि निषेध में कलिमल हरणी, करम कथा रविंदनी बरनी। हरिहर कथा विराजती बेनी, सुनत सकल मुद मंगल देनी। विधि और निषेध, यह करो और यह ना करो रूपी कर्मों की कथा कलयुग के पापों को हरने वाले सूर्य तनया यमुना जी हैं, और भगवान विष्णु और शंकर जी की कथाएं त्रिवेणी रूप से सुशोभित हैं, जो सुनते ही सब आनंद और कल्याण को देने वाली है। बटु विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थराज समाज सुकर्मा। सब ही सुलभ सब दिन सब देशा, सेवत सादर समन कलेसा। उस संत समाज रूपी प्रयाग में अपने धर्म में जो अटल विश्वास है वह अक्षय वट है, और शुभ कर्म ही उस तीर्थराज का समाज परिकर है। वह संत रूपी समाज प्रयागराज सब देशों में सब समय सभी को सहज ही में प्राप्त हो सकता है, और आदर पूर्वक सेवन करने से कलेशों से नष्ट करने वाला है, कलेशों को नष्ट करने वाला है। अथक अलौकिक तीर्थाराऊ, देहि सग फल प्रगट प्रभाऊ। वह तीर्थराज अलौकिक और अकथनीय है, एवं तत्काल फल देने वाला है, उसका प्रभाव प्रत्यक्ष है। सुनी समुझहि जन मुदित, मन मंजहि अति अनुराग। लही चारि फल अछत, तनु साधु समाज प्रयाग। जो मनुष्य इस संत समाज रूपी तीर्थराज का प्रभाव प्रसन्न मन से सुनते हैं और समझते हैं, और फिर अत्यंत प्रेम पूर्वक इसमें गोते लगाते हैं, वे शरीर के रहते ही धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल पा जाते हैं। मंजन फल पेख्य तत्काला, काक होही पिक बकौ मराला। सुनी अचरज करे जानी कोई, संत संगति महिमा नहीं कोई। इस तीर्थराज में स्नान का फल तत्काल ऐसे देखने में आता है, कौवे कोयल बन जाते हैं और बगुले हंस। यह सुनकर कोई आश्चर्य ना करें, क्योंकि सत्संग की महिमा छिपी नहीं है।
वाल्मीकि नारद घट जोनी, निज निज मुखनि कहीं निज 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 होनी। जलचर तलचर नभचर नाना, जे जर चेतन जीव जहाना। वाल्मीकि जी, नारद जी और अगस्त जी ने अपने अपने मुखों से अपनी होनी, जीवन का वृतांत कही है। जल में रहने वाले, जमीन पर चलने वाले और आकाश में विचरण करने वाले नाना प्रकार के जड़ चेतन जितने जीव इस जगत में हैं। मति कीर्ति गति भूति बलाई, जब जेहि जतन जहां जूही पाई। सो जनाब सत्संग पर भाऊ, लोक कहूँ वेद न अनुपाऊ। उनमें से जिसने जिस समय जहां कहीं भी, जिसका किसी यंत्र से बुद्धि, कीर्ति, सदगति, विभूति, ऐश्वर्य और भलाई पाई है, सो सब सत्संग का ही प्रभाव समझना चाहिए। वेदों में और लोक में इनकी प्राप्ति का दूसरा कोई उपाय नहीं है। बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न सोई। सत्संगत मुद मंगल मूला, सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सत्संग के बिना विवेक नहीं होता और श्री राम जी की कृपा के बिना वह सत्संग सहज में मिलता नहीं। सत्संगति आनंद और कल्याण की जड़ है। सत्संग की सिद्धि प्राप्त ही फल है और सब साधन तो फूल है। सठ सुधर ही सत्संगति पाई, पारस परस कुधात सुहाई। विधि बस सुजन कुसंगत परहि, हानि मनि सम निज गुण अनुसरहि। दुष्ट भी सत्संगति पाकर सुधर जाते हैं, जैसे पारस के लोहा जैसे पारस के स्पर्श से लोहा सुहावन हो जाता है, सुंदर सोना बन जाता है। किंतु देव योग से यदि कभी सज्जन कुसंगति में पड़ जाते हैं, तो वे वहां भी सांप की मणि के समान अपने गुणों का ही अनुसरण करते हैं। अर्थात जिस प्रकार सांप का संसर्ग पाकर भी मणि उसके विषयों को ग्रहण नहीं करती तथा अपने सहज गुण प्रकाशों को नहीं छोड़ती, उसी प्रकार साधु पुरुष दुष्टों के संगम में रहकर भी दूसरों को प्रकाश ही देते हैं। दुष्टों का उन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। विधि हरि हर कवि कोविद बानी, कहत साधु महिमा सकुचानी। सोमो सन काही जात न कैसे, साक बान की मणिगुण गण जैसे। ब्रह्मा विष्णु शिव कवि और पंडितों की वाणी भी संत महिमा का वर्णन करने में सकुचाती हैं। वह मुझसे किस प्रकार नहीं कही जाती, जैसे साग तरकारी बेचने वाले से मनियों के गुण समूह नहीं कही जा सकते। बादाऊ संत समान चित हित, अनहित नहीं कोई। अंजलि गत शुभ सुमन, जिमी सम सुगंध कर दोय। मैं संतों को प्रणाम करता हूँ जिनके चित्त में समता है, जिनका कोई मित्र है और न शत्रु,
जैसे अंजलि में रखे हुए सुंदर फूल, जिस हाथ ने फूलों को तोड़ा और जिसने उनको रखा, उन दोनों को उन दोनों ही हाथों को समान रूप से सुगंधित करते हैं, वैसे ही संत शत्रु और मित्र दोनों का ही समान रूप से कल्याण करते हैं। संत सरल चित जगत हित, जानी स्वभाव स्नेहु, बाल विनय सुनि करि कृपा, राम चरण रहित देहु। संत सरल हृदय और जगत के हितकारी होते हैं। उनके ऐसे स्वभाव और स्नेहों को जानकर मैं विनय करता हूँ। मेरी इस बाल विनायकों को सुनकर कृपा करके श्री राम जी के चरणों में मुझे प्रीति दें। बहुरी बंदी खलगन सत्य भाए, जे बिनु काज दाही दाही नेहु बाए, पर हित हानि लाभ जिन्ह करें, उजरे हरस विशद बसे रहे। अब मैं सच्चे भाव से दुष्टों को प्रणाम करता हूँ, जो बिना ही प्रयोजन अपना हित करने वालों के भी प्रतिकूल आचरण करते हैं। दूसरों के हित की हानि की जिनकी दृष्टि में लाभ है, जिनको दूसरों के उजरने में हर्ष और बसने में विषाद होता है। हरिहर जस राकेश राहु से, पर अकाज भट सह सबाहु से, जे पर दोष लकही सह साखी, पर हित धृत जिन्हें के मन माखी। जो हरि और हरि के यश रूपी पूर्णिमा के चंद्रमा के लिए राहु के समान है, अर्थात जहां कहीं भगवान विष्णु या शंकर के यश का वर्णन होता है, उसी में वे बाधा देते हैं और दूसरों की बुराई करने में शस्त्र बाहु के समान वीर हैं, जो दूसरों के दोषों को हजार आंखों से देखते हैं और दूसरों के हित रूपी घी के लिए जिनका मन मक्खी के समान है, अर्थात जिस प्रकार मक्खी घी में गिरकर उसे खराब कर देती है और स्वयं भी मर जाती है, उसी प्रकार दुष्ट लोग दूसरों के बने बनाए कामों को अपनी हानि करके भी बिगाड़ देते हैं। तेज कृषानुरोष महिषेषा, अघ अवगुण धनी धनेसा, उदय केत सब हित सब ही के, कुंभकर्ण सम सोबत नीके। जो तेज दूसरों को जलाने वाला, ताप में अग्नि और क्रोध में यमराज के समान है, पाप और अवगुण रूपी धनों में कुबेर के समान धनी है। जिनकी बढ़ती सभी के हित का नाश करने के लिए केतु उच्छल तारे के समान है और जिनके कुंभकर्णी की तरह सोते रहने में ही भलाई। पर आकाज लगी तनु पर परिहर ही, जिमी हिम उपल कृषि दली गढ़ही, बदाऊं खल जस शेष सरोसा, सहस बदन वर्णई पर दोषा। आइए इसका अर्थ समझते हैं। जैसे ओलों खेती का नाश करके आप भी गल जाते हैं, वैसे ही दूसरों का काम बिगाड़ने के लिए अपना शरीर तक छोड़ देते हैं। मैं दुष्टों को हजार मुख वाले शेष जी के समान समझकर प्रणाम करता हूँ, जो पराये दोषों का हजार मुखों से बड़े
रोष के साथ वर्णन करते हैं। पुनि परनवौ पृथुराज समाना, पर अग सुनई सहस दस काना। बहुरी शक्र सम बिनवाऊ तेहि, संतत सुरानिक हित जे। पुनः उनको राजा पृथु, जिन्होंने भगवान का यश सुनने के लिए 10,000 कान मांगे थे, के समान जानकर प्रणाम करता हूँ, जो 10,000 कानों से दूसरों के पापों को सुनते हैं। फिर इंद्र के समान मानकर उनकी विनय करता हूँ, जिनको सूरा, मदिरा, नीति और हितकारी मालूम देती है। इंद्र के लिए भी सुरानिक अर्थात देवताओं की सेना हितकारी है। वचन वज्र जेहि सदा प्यारा, सहस नयन पर दोष निहारा। जिनको कठोर वचन रूपी वज्र प्यारा लगता है और जो 1000 आंखों से दूसरों की दोषों को देखते हैं। उदासीन अरिनीत हित सुनत जरहि खल रीति, जानी पानी जुग जोरी जन बिनती करे सब प्रीति। सब प्रीति दुष्टों की यही रीति है कि वे उदासीन, शत्रु अथवा मित्र किसी का भी हित सुनकर जलते हैं। यह जानकर दोनों हाथ जोड़कर यह जन प्रेम पूर्वक उनसे विनय करता है। मैं अपनी दिशी किन्हीं निहोरा, तिनह निज और न लाउब बोरा। वयस पाली आही अति अनुरागा, हो ही निरामिष कबहू की कागा। मैंने अपनी ओर से विनती की है, परंतु वे अपनी ओर से कभी नहीं चूकेंगे। कौओं को बड़े प्रेम से पालिए, परंतु वे क्या कभी मांस के त्यागी हो सकते हैं। बादाओं संत और सज्जन चरना, दुख प्रद उभय बीच कछु बरना। बिछुरत एक प्राण हरि लेहि, मिलत एक दुख दारुण देहि। अब मैं संत और असंत दोनों के चरणों की वंदना करता हूँ। दोनों ही दुख देने वाले हैं, परंतु उनमें कुछ अंतर कहा गया है। वह अंतर यह है कि संत तो बिछुड़ते समय प्राण हर लेते हैं और दूसरे असंत मिलते हैं तब दारुण दुख देते हैं। अर्थात संतों का बिछुड़ना मरने के समान दुखदायी होता है और असंतों का मिलना। उपजहि एक संग जग माही, जलज जोंक जिम्मी उन बिलगाही। सुधा सुरा सम साधु असाधु, जनक एक जग जलधि अगाध। दोनों संत और असंत जगत में एक साथ पैदा होते हैं, पर एक साथ पैदा होने वाले कमल और जोंक की तरह उनके गुण अलग अलग होते हैं। कमल दर्शन और स्पर्श से सुख देता है, किंतु जोंक शरीर का स्पर्श पाते ही रक्त चूसने लगती है। साधु अमृत के समान मृत्यु रूपी संसार से उबारने वाला और असाधु मदिरा के समान मोह, प्रमाद और जड़ता उत्पन्न करने वाला है। दोनों को उत्पन्न करने वाला जगत रूपी अगाध समुद्र एक ही है। शास्त्रों में समुद्र मंथन से ही अमृत
और मदिरा दोनों की उत्पत्ति बताई गई है। भल अनभल निज निज करतूती, लहत सुजस अपलोक विभूति, सुधा सुधाकर सुर सारि साधु, करल अनल कलिमल सरि व्याधु, गुण अवगुण जानत सब कोई, जो जेहि भावनिक तेहि सोई। भले और बूढ़े अपनी अपनी करनी के अनुसार सुंदर यश और अपयश की संपत्ति पाते हैं। अमृत, चंद्रमा, गंगा जी और साधु एवं विष, अग्नि, कलयुग के पापों की नदी अर्थात कर्मनाश और हिंसा करने वाला व्याध, इनके गुण अवगुण सब कोई जानते हैं, किंतु जिसे जो भाता है उसे वही अच्छा लगता है। भलो भला ही पेल ही लाई, नीचाही नीचू, सुधा सरिहा अमृता गरल, सारा ही नीचू। भला भलाई की ग्रहण करता है और नीच नीचता को ग्रहण किए रहता है। अमृत की सराहना अमर करने में होती है और विष की मारने। खल अग अगुण साधु गुण गाहा, उभय अपार उदधी अब गाहा, तेहि ते कछु गुण दोष बखाने, संग्रह त्याग न बिनु पहचाने। दुष्टों के पापों और अवगुणों की और साधुओं के गुणों की कथाएं दोनों ही अपार और अथाह समुद्र है। इसी से कुछ गुण और दोषों का वर्णन किया गया है, क्योंकि बिना पहचाने उनका ग्रहण या त्याग नहीं हो सकता। भाला भलेऊ पोच सब विधि उपजाए, गनि गुण दोष वेद बिल गाए, कहीं वेद इतिहास पुराना, विधि पर पंचगुण अवगुण साना। भले बुरे सभी ब्रह्मा के पैदा किए हुए हैं, पर गुण और दोषों को विचार कर वेदों ने उनको अलग अलग कर दिया है। वेद इतिहास पुराण कहते हैं कि ब्रह्मा की यह सृष्टि गुण अवगुणों से सनी हुई है। दुख सुख पाप पुण्य दिन राति, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देव ऊंच अरु नीच नीचो, अमीय सुजीवनु महारु नीचू। माया, माया ब्रह्म, जीव जगदीशा, लच्छी अलच्छी रंग अवनीसा, काशी मग सुर सार क्रमनासा, मरु मारव महिदेव गवासा, सरग नरक अनुराग विरागा, निगमागम गुण दोष विभागा। दुख सुख पाप पुण्य दिन रात, साधु असाधु सुजाति कुजाति, दानव देवता ऊंच नीच, अमृत विष, सुजीवन सुंदर जीवन, मृत्यु माया ब्रह्मा, जीव ईश्वर, संपत्ति दरिद्रता, रंक राजा, काशी मगध, गंगा कर्मनाशा, मारवाड़ मालवा, ब्राह्मण कसाई, स्वर्ग नरक, अनुराग वैराग्य, ये सभी पदार्थ ब्रह्मा की सृष्टि में है। वेद शास्त्रों ने उनके गुण दोषों का विभाग कर दिया है। जड़ चेतन गुण दोषमय, विश्व किन्हीं करतार,
संत हंस गुण गही पै परिहरी बारी विकार। विधाता ने इस जड़ चेतना विश्व को गुण दोषमय रचा है, किंतु संत रूपी हंस दोष रूपी जल को छोड़कर गुण रूपी दूध को ही ग्रहण करते हैं। अस विवेक जब देहि विधाता, तब तजी दोष गुण ही मनुराता। काल स्वभाव कर्म बड़ियाई, अलौ प्रकृति बस चुकई भलाई। विधाता जब इस प्रकार हंस का विवेक देते हैं, तब दोषों को छोड़कर मन गुण में अनुरक्त होता है। काल स्वभाव और कर्म की प्रबलता से भले लोग साधु भी माया के वश में होकर कभी कभी भलाई से चूक जाते हैं। भैया ये सब माया का ही खेल है। समझिए माया कितनी पावरफुल है। सो सुधारी हरिजन जिमी लेहि, डाली दुख दोष विमल जसु देहि। खालाऊ करही भाल पाई सुसंगो, मिटाई न मलिन स्वभाव अभंगो। भगवान के भक्त जैसे उस चूक को सुधार लेते हैं और दुख दोषों को मिटाकर निर्मल यश देते हैं, वैसे ही दुष्ट भी कभी कभी उत्तम संगत पाकर भलाई करते हैं, परंतु उनका कभी भंग न होने वाला मलिन स्वभाव नहीं मिटता। लखी सुबेश जग वंचक जेऊ, बेस प्रताप पूज अहि तेऊ। उधार ही अंत न होई निबाहु, काल नेमी जिम रावण राहु। जो भेष धारी ठग है, उनमें भी अच्छा साधु सा, उन्हें भी अच्छा साधु सा भेष बनाए देखकर विष के प्रताप से जगत पूजता है, परंतु एक ना एक दिन वे चौड़े आ ही जाते हैं। अंत तक उनका कपट नहीं निभता, जैसे काल नेमी रावण और राहु का हाल हुआ है। ये हूँ कुबेश साधु सन्मानु, जिमी जग जामवंत हनुमानु। हानि कुसंग सुसंगति लाहू, लोक हूँ वेद विदित सब का। पूरा भेष बना लेने पर भी साधु का सम्मान ही होता है, जैसे जगत में जामवन और हनुमान जी का हुआ। बुरे संग से हानि, अच्छे संग से लाभ, यह बात लोक और वेदों में और सभी लोग इसको जानते हैं। गगन चढ़ाई रज पवन परसंगा, किंचहि मिलई निज जल संगा। साधु असाधु सनद सदन सकु सुकुसारी, सुमि रही राम देही गनगारी। पवन के संग से धूल आकाश पर चढ़ जाती है और वही नीचे की ओर बहने वाले जल के संग से कीचड़ों में मिल जाती है। साधु घर के तोता मैना राम राम सुमिरते हैं और असाधु घर के तोता मैना गिन गिन कर गालियां देते हैं। धूम कुसंगति कारिक होए, लिखाई पुराण मंजू मसी सोई। सोई जल अनल अनिल संघाता, होई जलद जग जीवन दाता। कुसंग के कारण धुआं कालिख कहलाता है, वही धुआं सुसंग से
सुंदर सिहाई होकर पुराण लिखने के काम आता है। और वही धुआं, जल, अग्नि, पवन के संग से बादल होकर जगत को जीवन देने वाले बन जाते हैं। ग्रह भेषज जल पवन, पट पाई कुजोग सुजोग, होहि कबस्तु सुबस्तु जग, लखहि सुलक्षण लोग। ग्रह, औषधि, जल, वायु और वस्त्र, ये सब भी कुसंग और सुसंग पाकर संसार में बुरे और भले पदार्थ हो जाते हैं। चतुर और विचारशील पुरुष ही इस बात को जान पाते हैं। सम प्रकाश तम पाख दहु, नाम भेद विधि किन्हीं, शशि शोषक पोषक समुझी, जग जस अपजस दिन। महीनों के दोनों पखवाड़े में उजियावला और अंधेरा समान ही रहता है, परंतु विधाता ने इनके नाम में भेद कर दिया है। एक का नाम शुक्ल और दूसरे का नाम कृष्ण रख दिया है। एक को चंद्रमा का बढ़ाने वाला और दूसरे को उसका घटाने वाला समझकर जगत ने एक को सुयश और दूसरे को अपयश दे दिया है। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राम मैं जान, बंदाऊ सबके पद कमल साध जोरी जुग पाने। जगत में जितने जड़ और चेतन जीव हैं, सबको राम में जानकर मैं उन सबके चरण कमलों की सदा दोनों हाथ जोड़कर वंदना करता हूँ। जय श्री राम। देव धनुज नर नाग खग प्रेत पितर गंधर्व, बंदऊ किन्नर रज निचर कृपा करहूं अब सब। देवता, दैत्य, मनुष्य, नाग, पक्षी, प्रेत, पितर, गंधर्व, किन्नर और निशाचर, सबको मैं प्रणाम करता हूँ। आप सब मुझ पर कृपा कीजिए। आकर 4,84,000 जाति जीव जल थल नभ बासी, सियाए राम में सब जग जान, करऊं प्रणाम जोरी जुग पाने। 84 लाख योनियों में 4 प्रकार के स्वेदज, अंडज, उद्यज, जरायुज जीव जल, पृथ्वी और आकाश में रहते हैं। उन सब से भरे हुए इस संसार जगत को श्री सीताराम में जानकर मैं दोनों हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूँ। जाने कृपा कर किंकर मोहू, सब मिली करूं छारी छल छोड़ू। निज बुद्धि बल भरोस मोहि नाही, ताते विनय करूं सब पाही। मुझको अपना दास समझकर या दास जानकर कृपा की खान आप सब लोग मिलकर छल छोड़कर कृपा कीजिए। मुझे अपने बुद्धि बल का भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं सबसे विनती करता हूँ। करन चाहूं रघुपति गुण गाहा, लघुमती मोरी चरित्र अवगाहा। सूझ न एकाऊ अंग उपाऊ, मन मति रंक मनोरथ राऊ। मैं श्री रघुनाथ जी के गुणों का वर्णन करना चाहता हूँ, परंतु मेरी बुद्धि छोटी है और श्री राम जी का चरित्र अथाह है। इसके लिए मुझ में उपाय का एक भी अंग अर्थात कुछ लेश मात्र भी उपाय नहीं सूझता। मेरे मन
और बुद्धि कंगाल है, किंतु मनोरथ राजा है। मति अति नीच ऊंच रची रुचि आछी, चाहिया अमीय जग जुराई न छाछी। छामी ही सज्जन मोरी चिठाई जिठाई, सुनहि बाल बाल बचन मन लाए। मेरी बुद्धि तो अत्यंत नीच है और चाह बड़ी ऊंची है। चाह तो अमृत पाने की है, पर जगत में जुड़ती छाछ भी नहीं। सज्जन मेरी ठिठाई को क्षमा करेंगे और मेरे बाल वचनों को मन लगाकर प्रेम पूर्वक सुनेंगे। जो बालक कह तो तरी बाता, सुनहि मुदित मनु पीतु अरु माता। हंसी हंसी कुटिल कुविचारी, जे पर दूषण भूषण धारी। जैसे बालक जब जब तोतले वचन बोलता है तो उसके माता पिता उन्हें प्रसन्न मन से सुनते हैं, किंतु क्रूर कुटिल और बुरे विचार वाले जो दूसरों के दोषों को ही भूषण रूप से धारण किए रहते हैं, अर्थात जिनमें पराये दोष ही प्यारे लगते हैं, हंसेंगे। निज कवित के ही लाग न निका, सरस हो अथवा अति फीका। जे पर भानीति सुनत हर साही, ते बर पुरुष बहुत जग नाही। रसीली हो या अत्यंत फीकी, अपनी कविता किसी अच्छी नहीं लगती, किंतु जो दूसरे की रचना को सुनकर हर्षित होते हैं, ऐसे उत्तम पुरुष जगत में बहुत नहीं है। जग बहु नर सर सरी सम भाए, जे निज बढ़ाई बढ़ही जल पाई। सज्जन सकृत सिंधु सम कोई, देखई पूर्व विधु बढ़ाई जोई। हे भाई, जगत में तालाबों और नदियों के समान मनुष्य ही अधिक हैं, जो जल पाकर अपनी बाढ़ से बढ़ते हैं, अर्थात अपनी ही उन्नति से प्रसन्न होते हैं। समुद्र सा तो कोई एक बिरला ही है, बिरला ही सज्जन होते हैं जो चंद्रमा को पूर्ण देखकर दूसरों का उत्कर्ष देखकर उमर पड़ता है। भाग छोट अभिलाषु बड़, कराऊं एक विश्वास। पे ही सुख सुनी सुजन सब, खाल करे ही उपहास। मेरा भाग्य छोटा है और मेरी इच्छा बहुत बड़ी, परंतु मुझ में एक विश्वास है कि मैं इसे सुनकर सज्जन परंतु मुझे एक विश्वास है कि इसे सुनकर सज्जन सभी सुख पावेंगे और दुष्ट हंसी उड़ावेंगे। खल परिहास होई हित मोरा, काक कहीं कलकंठ कठोरा। हसही बक बादादुर चात कहीं, हसही मलिन खल विमल बत कहीं। किंतु दुष्टों के हंसने से मेरा ही हित होगा। मधुर कंठ वाली कोयलों को कौवे तो कठोर ही करते हैं। जैसे बगुले हंस को और मेढक पपीहों को हंसते हैं, वैसे ही मलिन मन वाले दुष्ट निर्मल वाणी को हंसते हैं। कवित रसिक ना राम पद ने हूँ, तिन्ही कह सुखद हास रस हाऊं। भाषा भनीति भोरी मति मोरी, हसीबे जो जोग हसे नहीं खोरी।
जो ना तो कविता के रसिक हैं और ना जिनका श्री रामचंद्र जी के चरणों में प्रेम है, उनके लिए भी यह कविता सुखद हास्य रस का काम देगी। प्रथम तो यह भाषा की रचना है, दूसरे मेरी बुद्धि भोली है, इससे यह हंसने के योग्य ही है, हंसने में उनका कोई दोष नहीं। प्रभु पद प्रीति न सा मुझिनी की, तिन्ही कथा सुनी लागी फीकी, हरिहर पद रतिमति न उतर की, तिनह कहूँ मधुर कथा रघुबर की। जिन्हें ना तो प्रभु के चरणों में प्रेम है और ना ही अच्छी समझ ही है, उनको यह कथा सुनने में फीकी लगेगी। जिनकी श्री हरि भगवान विष्णु और श्री हर भगवान शिव के चरणों में प्रीति है और जिनकी बुद्धि कुतर्क करने वाली नहीं है, जो श्री हरि हर में भेद की या ऊंच नीच की कल्पना नहीं करते, उन्हें श्री रघुनाथ जी की यह कथा मीठी लगेगी। राम भगित भूषित ज्यों जानी, सुनहि सुजन सारही सुबानी, कभी न हो नहीं बचन पर बीनू, सकल कला सब विद्याहीनु। सज्जन गण इस कथा को अपने जीवन में श्री राम जी की भक्ति से भूषित जानकर सुंदर वाणी से सराहना करते हुए सुनेंगे। मैं ना तो कवि हूँ, ना वाक्य रचना में कुशल हूँ, मैं तो सब कलाओं तथा सब विद्याओं से रहित हूँ। अखर अर्थ अलंकृत नाना, छंद प्रबंध अनेक विधाना, भाव भेद रस भेद अपारा, कवित दोष गुण विविध प्रकारा। नाना प्रकार के अक्षर अर्थ और अलंकार, अनेक प्रकार की छंद रचना, भावों और रसों की अपार भेद और कविता के भांति भांति के गुण दोष होते हैं। कवित विवेक एक नाही मोरे, सत्य कहूं लिखी कागद कोरे। इनमें से काव्य संबंधी एक भी बात का ज्ञान मुझ में नहीं है, यह मैं कोरे कागज पर लिखकर शपथ पूर्वक सत्य सत्य कहता हूँ। भनीति मोरी सब गुण रहित, विश्वास विदित गुण एक, सो विचार ही सुनहि सुमति जिनके विमल विवेक। मेरी रचना सब गुणों से रहित है, इसमें बस जगत प्रसिद्ध एक गुण है, उसे विचार कर अच्छी बुद्धि वाले पुरुष जिनके जिनके निर्मल ज्ञान है इसको सुनेंगे। एहि मह रघुपति नाम उदारा, अति पावन पुराण श्रुति सारा, मंगल भवन अमंगल हारे, उमा सहित जो ही जपत पुरारे। इसमें श्री रघुनाथ जी का उदार नाम है, जो अत्यंत पवित्र है, वेदों पुराणों का सार है, कल्याण का भवन है और अमंगलों को हरने वाले हैं, जिसमें पार्वती जी सहित भगवान शिव जी सदा जप करते हैं। भनिति विचित्र कवि कृत जो, राम नाम बिनु मो सोह न सोऊ, विदु बदनी सब भांति सांवरी, सोहना वसन बिना बर नारी। जो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है, वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुसज्जित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती,
सब गुण रहित कुकविकृत बानी, राम नाम जस अंकित जाने, सादर कहीं सुनहि बधुतम ही ताहि, मधुकर सरिस सत संत गुण ग्राहि। इसके विपरीत कवि की रची हुई गुणों से रहित कविता को भी राम नाम एवं यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते हैं और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरों की भांति उन्हीं को ग्रहण करने वाले होते हैं। यद्यपि कवित रस एकहु नाही, राम प्रताप प्रगट एहि माहि, सोई भरोस मोरे मनावा, केहि ना सुरंग बड़प्पनु पावा। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुमाऊं तजई सहज करुआए, अगरू प्रसंग सुगंध बसाए, भनीति भदेश वस्तु भली भरने, राम कथा जग मंगल कर। धुआं भी अगर संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देते हैं, मेरी कविता अवश्य भद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाले राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। इससे यह भी अच्छी ही समझी जाएगी। मंगल करनी कली मल हरने, तुलसी कथा रघुनाथ की, गति कुर कविता सरित की, ज्यों सरित पावन पाथ की। प्रभु सुजस संगति बनिती, भलई होहि सुजन मन भावनी, भव अंग भूति समान की, सुमरति सुहानी पावनी। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली है और कलयुग के पापों को हरने वाली। मेरी इस भद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी गंगा जी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर तथा सज्जनों के मनों को भाने वाली हो जाए। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली। प्रिय लाग ही अति सब ही, मम भनित राम जस संग, दारू विचारू की करे, कोई बंदिया मलय प्रसंग। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्यारी लगेगी, जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र चंदन भरकर वंदनीय हो जाता है। फिर क्या कोई काठ की तुच्छता का विचार करता है क्या? श्याम सुरभि पै विशद, अति गुणद करही सब पान, गिरा ग्राम्य सिय राम जस, गावही सुनहि सुजान। श्याम गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्ज्वल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह गंवारू भाषा में होने पर भी श्री सीताराम जी के यशों को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। तो सभी राम भक्तों को मेरा प्रणाम। आज का कथा यहीं पर विराम देते हैं। आगे की कथा कल फिर आगे से आरंभ करेंगे। हमारे साथ बने रहिए
और इस दिव्य ज्ञान का लाभ उठाइए। और एक अनुग्रह है, एक रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने पूरे परिवार में इसको फैलाइए, इस कथा को फैलाइए। सभी कोई इस कथा का लाभ उठाएंगे। और लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, आपको ये कथा कैसा लगा सुनने में, इसका लाभ आपको मिल रहा है जीवन में, यह भी बताइए। और आगे भी हम कथा का पाठ जारी रखते हैं। जय श्री राम।